AIBE के सभी एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार। साथियों, अब सिर्फ 2 सप्ताह का टाइम रह गया है आपकी परीक्षा में, और आप सबको पता होगा AIBE की परीक्षा में पास होने के लिए सिर्फ 40% नंबर आपको लाने हैं। इसमें न तो आपको रैंक लेके आनी है, न ही इसमें आपको टॉप करना है, न ही इसमें 70% स्कोर करना है। तो अगर आप स्ट्रेटजिकली इसको प्लान करके आप परीक्षा दें तो आप आसानी से इसको पास कर सकते हैं। बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। कुछ बच्चे ऑलरेडी जुडिशरी का तैयारी कर रहे होंगे, वो तो इजीली पास कर ही लेंगे, और जो बच्चे LLB जस्ट पास करके आए वो भी आसानी से पास कर लेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने 1-2 साल पहले लॉ का एग्ज़ाम कंप्लीट किया था, LLB कंप्लीट किया था, उनको थोड़ा सा रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक रणनीति बनानी होगी। तो रणनीति क्या हो सकती है साथियों? इसमें आप सबसे पहले जो पिछले 4-5 अटेम्प्ट के जो पेपर्स हैं उनको 2-3 बार पढ़ लीजिए, उनको ठीक ठाक रिवाइज कर लीजिए। उसमें से कम 20% पेपर इजीली बैठ जाएगा। और ये आपके सामने ये सिलेबस है, और इसमें जो मेजर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसमें है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस। इसका मेजर पोर्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें उसके बाद आप 17 नंबर में देखेंगे तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉ यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब मिला के पूरे 8 नंबर का है। और ये कुल मिला के 100 नंबर का पेपर है। तो इसमें किसमें कितना वेटेज देना है हम इसके बारे में चर्चा करते हैं संक्षेप में। और हाँ, और दूसरी बात ये है कि इसमें आप बेयर एक्ट भी साथ में लेके जा सकते हैं। तो जो मेजर बेयर एक्ट है उनका बेयर एक्ट आप साथ में ले जाएं, और ले जाने से पहले एक बार उसको जल्दी उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पलट लें, ताकि आपको वहाँ पर ढूंढने में आसानी रहेगी। अगर आप बिना देखे ही चले जाएंगे तो वहाँ आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे, आपका टाइम वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर जो मेन जो सब्जेक्ट है, जैसे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 और 17, इनमें ये जो बेयर एक्ट्स है इनका आप शुरू में ही बुक के 2-3 पेज में इसका इंडेक्स होता है, उसको आप देख के गो थ्रू हो लें और 2-3 बार उसको रिवाइज कर लें, ताकि आपको वहाँ जल्दी से ढूंढने में आसानी रहेगी। तो इसमें जिससे पहला सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 10 नंबर का है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आप इसमें आर्टिकल 12 से लेके और फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ख़त्म होने तक का पूरा कंप्लीट कर लें। राष्ट्रपति के पावर्स के बारे में पढ़ लें, और इमरजेंसी के प्रोविजंस देख सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशंस, उनका रेजिग्नेशन, ये सारे प्रोविजंस आप इसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है IPC के अंदर जनरल एग्जम्पशंस को देख लें, और जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं उनको देख लें, जो ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस है उनको देख लें, मेजर डेफिनेशंस देख लें, और डिफेमेशन के प्रोविजंस देख लें। तो इतने में आपका काम हो जाएगा। CRPC, इसमें FIR, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल के प्रोविजंस अच्छे से देख सकते हैं। CPC में भी ऑर्डर्स का करीब नंबर देख लें, और सेक्शन 1 से लेके 151 तक देख लें। और जैसे रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडिस, और पब्लिक न्यूसेंस, कौन कौन से प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, कौन कौन से नहीं किया जा सकता है, इस तरह के टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप थोड़ा ठीक से देख सकते हैं। एविडेंस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा एक्ट है और 8 नंबर का है, मात्र 167 सेक्शंस हैं। आप इसको 2-3 बार एक्ट को पढ़ भी सकते हैं, तो सारे सेक्शंस आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, और इसके लगभग सभी सेक्शंस इसके इंपॉर्टेंट है। ADR में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का है, 4 नंबर का है। इसमें आर्बिट्रेशन एक्ट आप देख सकते हैं। फैमिली लॉ में हिंदू मुस्लिम लॉ आते हैं। PIL का कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसमें 1-2 केसेस के नाम आप देख सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स, स्टैंडर्ड, जनरल कॉमन सेंस की बातें हैं। कंपनी लॉ 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, तुक्का भी मार सकते हैं। और तुक्का मारने का एक रूल आपको बता दूं, अगर आपको नहीं आता है तो एक ही जैसा तुक्का मारिएगा। मान लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो सब में जहां आपको नहीं आ रहा है वहां पे ए कर दीजिएगा, या बी जो आपकी चॉइस हो। आप ये देख लेना कि लास्ट में सबसे कम टिक आपने कौन से ऑप्शन पे किए हैं। जिस ऑप्शन पर सबसे कम टिक है उसी ऑप्शन में आप ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। इस तरह से नीचे छोटे क्वेश्चन हैं उनको आप इजीली कर सकते हैं। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मात्र 44-45 सेक्शन है इसके अंदर। इस तरह से आप इसको जल्दी कवर कर सकते हैं। थैंक यू।